स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछली दो वीडियोस के अंदर हम एसएलपी की डेफिनेशन, आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन कर लिए थे स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू और एक एग्जांपल के थ्रू उनको समझेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यूज ऑफ एन एसएलपी आर रियल, काउंटेबल, और काउंटेबल भी कौन सी? इनफाइनाइट। काउंटेबल इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं होती, वो हम देखेंगे कैसे नहीं होती। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं साथ में, उसकी हेल्प से इनको समझते साथ साथ में करते रहेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। कंडीशंस हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है y 0 0 और y पाई पे 0। यहाँ पे डोमेन ली गई है x 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो यहाँ पे हमने देखा था ये डायरेक्टली प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर जो पॉसिबिलिटी रहेगी आइगन वैल्यूज़ की वो क्या रहेगी? ओनली पॉजिटिव आइगन वैल्यूज़। तो यहाँ पे लेमडा को हम मान के चल रहे हैं कि लेमडा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर, जहाँ अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। जब आप लेमडा ये पुट करोगे यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वेयर, तो आपको उसके कोरस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट्स, वो C1 कोस अल्फ़ा एक्स प्लस C2 साइन अल्फ़ा एक्स ये मिलेगा। ठीक है, फिर आप बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो दी हुई है वो इसमें पुट करोगे। जब 0 0 पुट करोगे तो ये 1 बन जाना है, ये 0 बन जाना है। तो यहाँ से आपको C1 0 हो जाएगा। C1 0 पुट करोगे तो y जो रह गया आपका वो C2 साइन अल्फ़ा एक्स आपका रह जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन है y पाई पे 0। अब इसके अंदर पाई पुट करोगे तो ये आएगा C2 साइन पाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा? या तो C2 0 होगा या साइन पाई अल्फ़ा 0 होगा। अगर मैंने C2 को 0 कर दिया तो C1 पहले 0 हो चुका है, तो आपका सॉल्यूशन क्या रह जाएगा? 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन ही रहेगा, नॉन ट्रिवियल नहीं मिलेगा। इसलिए C2 0 नहीं हो सकता, साइन पाई अल्फ़ा 0 होगा। तो साइन पाई अल्फ़ा को 0 पुट करोगे तो वहाँ से आपको पाई अल्फ़ा जो है वो n पाई मिलेगा, पाई से पाई कैंसल, और जो आपका अल्फ़ा आएगा वो n आ जाएगा। और यहाँ से आप देखोगे कि जो लेमडा है, और यहाँ पे n इंटीजर होता है, क्योंकि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है? n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे n को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि जब लेमडा आएगा, लेमडा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वेयर, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई n, तो n स्क्वेयर। अगर मैंने n को 0 ले लिया तो लेमडा आपका 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो आपका n है यहाँ पे वो बिलोंग्स टू इंटीजर, लेकिन 0 उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपके आइगन वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। एक एग्जांपल हमने देखा, इससे आप समझ सकते हो, क्योंकि जब आइगन वैल्यू निकालोगे वहाँ से n की एंट्री होनी है। वो n की एंट्री या तो कोस पाई अल्फ़ा इस फॉर्म में 0 करेगा, तो वहाँ पे n जो होगा वो आपका इंटीजर्स में ही आता है, तो वो काउंटेबल भी होता है। इनफाइनाइट भी देख सकते हो, क्योंकि n जो है इंटीजर्स में आ रहा है, वो अनबाउंडेड अबव और बिलो दोनों रहता है। लेकिन हमारे पास यहाँ n स्क्वेयर आ रहा है, तो वो पॉजिटिव में, और कौन से? 1 4 9 इस तरह का मिलेगा। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड कर सकते हो, द सेट ऑफ आइगन वैल्यूज is bounded below and unbounded above। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा, जस्ट बता रहा हूँ, आइडिया ले रहे हैं यहाँ से। ये प्रॉपर्टी होती है आइगन वैल्यूज़ के पास। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स इसमें रहेगी कि if yn is eigen function
फॉर आइगन वैल्यू ये जनरल ले रहे हैं हम, आइगन वैल्यू कोई भी आर्बिट्रेरी आइगन वैल्यू लैम्डा n हैज़ n-1 zeros इन बिटवीन डोमेन के अंदर, ठीक है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने। तो मान लीजिए अगर मैंने x a से b के बीच में दो बाउंड्री पॉइंट्स दिए होंगे लिया, तो वहाँ से जो जीरोज़ की बात कर रहे हैं वो ओपन इंटरवल ए बी में मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसा प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया है। जैसे कि यहाँ पे हम समझें इसको, तो लैम्डा n है, ये तो n स्क्वायर आ रहा है, तो अगर लैम्डा इसके कोरस्पोंडिंग, तो यहाँ से आपने देखा था कि जो आपका सॉल्यूशन मिला था वो आपको ये मिला था, C2 जीरो नहीं कर सकते तो ये मिल गया। अब जब मैं अल्फ़ा को यहाँ पुट करूँगा तो जो आपको आइगन फंक्शंस मिलेंगे वो मिलेंगे C2 साइन nx साइन nx, ठीक है। अब जब मैंने लैम्डा 1 लिया वो आएगा 1, लैम्डा 2 आपका 4 आ जाएगा। इसके कोरस्पोंडिंग लैम्डा 1 जब पुट किया आपने n को, तो आपको मिलेगा C2 साइन x, यहाँ से मिलेगा C2 साइन 2x। तो हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी थर्ड की, वो क्या कहती है कि इसके कोरस्पोंडिंग जो आपका आइगन फंक्शन ये मिलेगा, इसके पास जितना n लिया है आपने 1 की बात कर रहे हो, तो उससे एक कम जीरोज़ मिलेंगे जो आपकी डोमेन है उसके अंदर, ठीक है, ओपन इंटरवल में। तो अगर हम लैम्डा 1 की बात करें तो वहाँ पे उसके कोरस्पोंडिंग जो आपका फंक्शन मिल रहा है आइगन फंक्शन, वो साइन x आ रहा है। C2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा जीरोज़ देखेंगे तो आप ये देख सकते हो कि साइन पाई पे जीरो होता है और जीरो पे जीरो होता है, तो बीच में तो कहीं जीरो नहीं होगा साइन x। तो आप देख सकते हो कि जब आपने लैम्डा 1 की बात की तो उसके पास जीरोज़ आ रहे हैं इन बिटवीन 0 to पाई। फिर लैम्डा 2 की बात करोगे तो आपको आइगन फंक्शन मिलेगा साइन 2x। वो आप देखोगे कि 0 से पाई के बीच में पाई/2 पे 0 हो जाना है। क्यों? क्योंकि जब मैंने पाई/2 पुट किया तो वो पाई रह जाएगा, साइन पाई 0 होता है। तो 2 के लिए लैम्डा सेकंड जो आया आपका उसके आइगन फंक्शन था, उसके पास एक कम 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो कि आइगन फंक्शंस corresponding to distinct eigenvalues are orthogonal। अब ऑर्थोगोनल का मीनिंग समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मीनिंग ये फोर्थ प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि आपने एक आइगन वैल्यू 1 उठा लो और उसके अलावा कोई भी आइगन वैल्यू उठा लो, डिफरेंट 2 आइगन वैल्यूज़ उठानी है आपने, और उनके कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शंस मिलेंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो इनर प्रोडक्ट स्पेसिस में हम देखते हैं कि जब हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करते हैं तो वहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन होती है कोई भी डोमेन के अंदर, जैसे कि A to B, तो वहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स मेरे की बात करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो dx कर लेते हैं। अब हम रियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कंजुगेट का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, वो रियल में बराबर होते हैं। तो अब हमें चेक करना है लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो आइगन वैल्यूज लिए उनके कोरस्पोंडिंग आइगन फंक्शन क्या आ रहे हैं, साइन x और साइन 2x, और हमारी जो डोमेन है वो 0 to पाई है। तो हम बात करेंगे, इसका मीनिंग ये है कि 0 to पाई जब आप साइन x और साइन 2x का इंटीग्रेशन करोगे वो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्थोगोनल, ऐसे चेक करते हैं ऑर्थोगोनलिटी। वो 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन मिलेंगे, उनकी इनर प्रोडक्ट लोगे वो 0 आएगा, ठीक है।
सेम आइगन वैल्यू के लिए नहीं कह सकते, ये नहीं कि इसी को 2 उठाओगे, 2 उठाने का मीनिंग ये C2 आपका स्केलर मल्टीपल है, तो चाहे आप 2 sin x उठा लो, चाहे 4 sin x उठा लो, तो वो 0 नहीं आएगा, ठीक है, वो ऑर्थोगोनल नहीं होते। 2 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के लिए आपको ऑर्थोगोनल मिलते हैं, ठीक है जी। अब 5th प्रॉपर्टी हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि जो एक आइगन वैल्यू होती है, जो λ1 हमने यहाँ पे ली है, उसके कोरस्पोंडिंग आपको आइगन फंक्शन मिल रहे हैं C2 sin x। जैसे जैसे आप C2 चेंज करोगे, 0 लोगे तो 0 मिल जाएगा, अगर C2 को 1 लोगे, 2 लोगे, तो इस तरह से आपको इनफाइनाइट मेनी आइगन फंक्शंस मिलते रहेंगे। लेकिन लीनियर इंडिपेंडेंट यहाँ पे एक ही रहने वाला है, वो है sin x, ठीक है। बाकी तो सारे इसके स्केलर मल्टीपल रहेंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि जो λ1 है आप आइगन वैल्यू लोगे, उसके कोरस्पोंडिंग जो आपको आइगन फंक्शंस मिलते हैं वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस बनेगी वो आपको एक इंडिपेंडेंट मिल रहा है तो 1 डायमेंशंस की मिलती है। तो इसका यूज़ हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि जो हम जनरली नहीं बोल सकते कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक ही LI सॉल्यूशन आइगन फंक्शन मिलता है। एग्जाम्पल में हमने देखा था स्टूडेंट्स, जब हमने डिरिचलेट प्रॉब्लम दे रखी थी तो एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग लीनियर इंडिपेंडेंट एक ही आइगन फंक्शन मिल रहा था। अब मैंने कंडीशंस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चेंज कर दी है, अब ये पीरियोडिक SLP है, ठीक है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया हुआ है पीरियोडिक SLP फॉर्म में। तो आपको पता है इसके पास भी आइगन वैल्यूज़ की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो नॉन नेगेटिव रहती है। तो 0 के, जब आप 0 के कोरस्पोंडिंग देखोगे तो वहाँ से तो आपको क्या मिलेगा, एक लीनियर इंडिपेंडेंट ही आइगन फंक्शन मिलेगा। लेकिन हम जब पॉजिटिव के लिए बात करेंगे, पॉजिटिव और नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, तब हम देखते हैं क्या होता है कि जब लैम्डा अल्फ़ा स्क्वायर आप इसमें पुट करोगे, अल्फ़ा नॉन जीरो है, तो जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा इसके कोरस्पोंडिंग वो तो C1 cos अल्फ़ा एक्स प्लस C2 sin अल्फ़ा एक्स यही मिलेगा, ठीक है जी। वह आप कंडीशन जब पुट करोगे y-1 और y1 इसमें पुट करके फिर ये पुट करोगे, हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो वो आएगा -C1 अल्फ़ा sin अल्फ़ा एक्स प्लस C2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा एक्स, ठीक है जी। अब हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं y1 और -1 को इक्वल करेंगे, यहाँ पे पहले 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा C1 कोस अल्फ़ा प्लस C2 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू, जब -1 करोगे तो यहाँ से तो कुछ निकलना नहीं बाहर, यहाँ से निकल आएगा क्योंकि -1 साइन के अंदर बाहर निकलता है, ठीक है। C1 कोस अल्फ़ा माइनस C2 sin अल्फ़ा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये इधर ले आओगे तो ये आपको मिलेगा जी 2C2 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2 को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपको ये मिल गई। सेकंड जब कंडीशन आप पुट करोगे डेरिवेटिव के अंदर, तो आप 1 पुट करोगे डेरिवेटिव के अंदर तो आपको ये मिलेगा, जब -1 पुट करोगे ये प्लस हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा C1 अल्फ़ा sin अल्फ़ा, वहाँ C2 कोस अल्फ़ा, ठीक है जी। अब ये C2 ये फिर कैंसिल हो जाना है क्योंकि अल्फ़ा आएगा इधर भी, ये यहाँ पे C2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा है, ये कैंसिल होगा C2 अल्फ़ा कोस अल्फ़ा से। यहाँ से भी आपको मिला 2C1 अल्फ़ा sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब आप 2 को भी रिमूव कर सकते हो, अल्फ़ा को भी रिमूव कर सकते हो, क्यों? क्योंकि हमने अल्फ़ा नॉन जीरो ले रखा है तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 कंडीशन मिलेगी। अब इनको आप जब सोल्व आउट करोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ से देखोगे या तो ये 0 या ये 0, ठीक है जी। फर्स्ट कंडीशन में अगर मैंने इसको 0 लिया, इसको नॉन जीरो रहने दिया, तो यहाँ से आपको पॉसिबिलिटी जो निकली वो आपकी मिलेगी C2 इज इक्वल टू C1। अब C2 इज इक्वल टू C1 है तो वो हमें बताएगा कि ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये मेरे पास मान लेते हैं C2 ही मान लेते हैं दोनों को, sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास कंडीशन आएगी कि मैं इसको 0 मानूँ या इसको 0 मानूँ। अगर मैंने इसको 0 मान लिया तो C2 C1 तो ऊपर से इक्वल लेके चले गए आ रहे हैं हम,
तो वहाँ पे तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि इसको नहीं पुट कर सकते, तो साइन अल्फ़ा ही 0 होगा। यहाँ चल इसको 0 पुट किया तब भी हमारे पास साइन अल्फ़ा को ही 0 पुट करना पड़ेगा, या फिर आप यहीं पुट कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको मिला साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा आपको n पाई, तो लेमडा आपका क्या मिल गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब आप n बिलोंग्स टू इंटीजर ले सकते हो, क्योंकि 0 भी आपका आइगन वैल्यू बनेगा इस केस में। ठीक है, अब हम इसके कोरस्पोंडिंग जब लेमडा निकला हमारे पास, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शन मिलने वाले हैं वो आपको yn जो मिलेगा स्टूडेंट्स, वो C1 C2 के बारे में तो कुछ पता चला ही नहीं। तो यहाँ से C1 कोस अल्फ़ा की जगह n पाई x प्लस C2 साइन n पाई x। ठीक है जी। तो आप देख सकते हो कि जब आप एक आइगन वैल्यू लेमडा 1 लोगे तो उसके कोरस्पोंडिंग लेमडा 1 आएगा आपका पाई स्क्वायर, उसके कोरस्पोंडिंग जो y1 आएगा आइगन फंक्शन वो C1 कोस पाई x प्लस C2 साइन पाई x। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये और ये दो इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस मिल रहे हैं इसके कोरस्पोंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में जब हमने पीरियोडिक SLP ली तो वहाँ पे 2 लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली नहीं बोलना कि एक आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडिंग एक ही लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन मिलता है। ठीक है जी। अब इसमें आप एक ट्रिक और यूज़ कर सकते हो, वो ये है कि जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने कंडीशंस ली थी विद पाई, कि उसमें पाई आ रहा था कि पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारा क्वेश्चन था 0 से पाई, तब हमारी आइगन वैल्यूज बनी थी वो लेमडा n स्क्वायर इस फॉर्म की बनी थी। जब हमने चेंज की कंडीशन हमारी थी y 0 पे 0 और y पाई पे 0। ठीक है, अब जो हमारी कंडीशन थी सेकंड क्वेश्चन में पीरियोडिक SLP में ये, तो यहाँ पे कहीं भी पाई की एंट्री नहीं हुई थी और हमने देखा था कि जो आपका लेमडा आ रहा था उसमें पाई इंक्लूड हो गया। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट ये चेक कर सकते हो कि अगर आपकी कंडीशन के अंदर पाई की एंट्री हो रही है तो आपका आइगन वैल्यूज जो मिलेंगी आइगन वैल्यूज वो फ्री फ्रॉम पाई, उसके अंदर पाई नहीं होगा। तो जिस ऑप्शन के अंदर आपको पाई दिख रहा है उसको आप हटा दीजिए। अगर आपको पाई नहीं मिला, कंडीशंस के अंदर नहीं दिया हुआ, तो पाई की एंट्री होनी है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ट्रिक लिख भी सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, याद भी रख लेना आप, ताकि क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए, टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ से ये है कि इफ़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम has no in conditions pi included, then eigenvalues are free from pi and vice versa। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। ट्रिक में क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहाँ पे हम देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज़ की, आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे जो CSR के अंदर गेट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं SLP से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।